गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन से पाठ 2 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है ईदगाह। जानते हैं बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें वृद्धों की यानी कि बुजुर्गों की आवश्यकताओं का ध्यान में रखना चाहिए। समय अनुसार अपनी भी इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए और संतोष, त्याग, स्नेह आदि गुणों का विकास करना चाहिए। और यह कहानी एक पारिवारिक प्रेम महत्ता पर प्रकाश डालती है। चलिए आज हम ईदगाह की कहानी आपको सुनाते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे और माँ न जाने क्यों पीली होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी माँ अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी चीजें लाने गई हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती।
यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से रेला चला और भी बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अदालत, कॉलेज, क्लब घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थीं। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिस्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो हैं। 3 पैसे में क्या क्या लोगे? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। गांव में चर्चा होने लगेगी। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ पास आया। दोनों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों ले आया पगले? इससे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली?
जो ये चिमटा लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, आपको भी हामिद से सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, अब हम आगे आते हैं। अब आपको शब्द अर्थ करने हैं जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपको मुहावरे करने हैं। ठीक है। अब हम आते हैं मौखिक प्रश्न पर। ईद कब आती है? ईद रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आती है। ख, महमूद और मोहसिन के पास कितने पैसे थे? उत्तर, महमूद के पास 12 और मोहसिन के पास 15 पैसे थे। ग, हामिद क्यों प्रसन्न था? उसे यह पता था कि उसके अब्बा रुपया कमाने गए हैं और अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई हैं। घ, साथियों के खिलौनों को देखकर हामिद ने किस प्रकार अपने आप को समझाया। ये तो मिट्टी के हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। अब हम आते हैं लिखित प्रश्न उत्तर पर। क, ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? ईद के दिन बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें मेले में जाने के लिए पैसे मिले थे। ये किसी खजाने से कम न थे इनके लिए। इनसे वे अनगिनत चीजें खरीदेंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद आदि। ख, अमीना क्यों उदास थी? उत्तर, अमीना उदास थी क्योंकि ईद के दिन उसके घर में दाना तक न था। वह न तो हामिद के लिए जूते खरीद सकती थी और न सिवैयां बना सकती थी। ग, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल क्यों बैठ गया? उत्तर, चिमटा 6 पैसे का था जब उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे। घ, हामिद ने अपने 3 पैसे चिमटे पर खर्च करना क्यों ठीक समझा? उत्तर, तवे से रोटियां उतारते समय हामिद की दादी का हाथ जल जाता था। उसने सोचा कि चिमटा पाकर दादी बहुत प्रसन्न होगी और उसकी उंगलियां कभी नहीं चलेंगी। अंग, अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? चिमटा खरीदने में हामिद का प्यार झलक रहा था। उसके त्याग और विवेक से अमीना का हृदय गदगद हो गया और उसका क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। च, मेले में हामिद की जगह तुम होते तो क्या करते? इसे आपको स्वयं से करना है। अब आप कहानी के क्रम के अनुसार अंक लिखकर बताओ कि पहले फिर क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? रमजान के बाद ईद आई। फिर ईदगाह पर मेला लगा। फिर क्या हुआ? बूढ़ी दादी अमीना परेशान थी।
फिर हामिद दोस्तों के साथ मेला देखने गया। फिर सब बच्चों ने अपनी पसंद की चीजें ली। हामिद ने अपने पैसों से दादी के लिए चिमटा खरीदा। बूढ़ी दादी चिमटा देखकर हामिद को दुआएं देने लगी। अब आगे आते हैं बच्चों। हामिद किसके साथ रहता था? सही उत्तर आपको बताने हैं। इसमें से कौन सा सही उत्तर है उस पर आपको निशान लगाने हैं। दादी के साथ। अब ख, हामिद कहाँ जाना चाहता था? ईदगाह। ग, हामिद के मेला देखने जाने से अमीना चिंतित क्यों थी? क्योंकि उसे भीड़ में हामिद के खो जाने का डर था। अब बच्चों, हमने आप सभी को बता रखा है कि आप सब भाषा ज्ञान की वर्कशीट बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको उत्तर बता रही हूँ उसके, और आप सभी लोग उसमें भरेंगे। भाषा ज्ञान। मिठाई, मिठाइयाँ। आपको एग्जाम्पल में एक दिया गया है। हाँ, आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है, मात्राओं का सही जगह उपयोग करेंगे। उंगली, उंगलियां। टोली, टोलियां। रेवड़ी, रेवड़ियां। दुआ, दुआएं। माला, मालाएं। सभा, सभाएं। बालिका, बालिकाएं। चीज, चीजें। आवाज, आवाजें। बंदूक, बंदूकें। औरत, औरतें। घोड़ा, घोड़े। रुपया, रुपए। पैसा, पैसे। बगीचा, बगीचे। बच्चों, मैंने अधिकतर बच्चों को देखा है जब वो लिखते हैं तो जहां पर बड़ी ई मात्रा लिखी होती है, जैसे एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, उंगली लिखी है तो उससे बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो बच्चे क्या करते हैं, उंगली लिख करके उसके आगे या उंगलियां लिख देते हैं, यानी कि मात्रा का परिवर्तन नहीं करते हैं। आपको करते हुए इन सब बातों का ध्यान रखना है। कहाँ पर छोटी ई की मात्रा का उपयोग होगा, कहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का उपयोग होगा, कहाँ पर छोटा ऊ, कहाँ पर बड़ा ऊ। इसलिए कोई भी कार्य करते हुए आप सभी को मात्राओं का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। प्रसन्न, अप्रसन्न। आशा, निराशा। प्रकाश, अंधकार। अमीर, गरीब। खुशबू, बदबू। अच्छा, बुरा। समझदार, नासमझ। सरस, नीरस। बच्चों, अब हम आते हैं मुहावरों से वाक्य पूरे करो। मिठाई देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया। बिना कुछ खाए पाठशाला आते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। खिलौना गिरते ही महमूद का दिल बैठ गया, पर हामिद कंधे पर चिमटा रखे शान से खड़ा था। ठीक है बच्चों, अब आपका यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको सुनकर करने का प्रयास करेंगे और अपनी कॉपियों में बहुत ही सुंदर लिखाई के साथ
करेंगे। धन्यवाद बेटे।